सभी को जय जय श्री राधे श्याम श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आज की ये जो वीडियो है इसमें जो चर्चा है वो ये है कि पिछले 2-3 हफ्तों से या लगभग 1-2 हफ्तों से एक विवाद छिड़ा हुआ है संतों के बीच। और इस विवाद के जो मुख्य केंद्र हैं जहाँ से ये विवाद शुरू हुआ वो हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, जो एक बहुत बड़े शिव महापुराण के कथावाचक हैं। शिव महापुराण की कथाएं करते हैं। आप में से अधिकतर लोग उन्हें जानते होंगे और उनके लाखों लाख फॉलोअर्स हैं, लाखों लाख लोग उन्हें सुनते हैं। शिव महापुराण के कथावाचक हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी और प्रेमानंद जी महाराज के बीच ये मुख्य तौर पर विवाद है। ये विवाद मुख्यतः इस पर है कि राधा जी का विवाह कृष्ण जी के साथ हुआ था या किसी और के साथ हुआ था। तो मैं पहले पूरा मामला समझा देता हूँ कि कैसे ये वीडियो वायरल हुई और कैसे ये जो विवाद है ये शुरू हुआ। विवाद है क्या ये समझा देता हूँ, फिर विद प्रूफ इस पर हम बात करेंगे कि राधा कृष्ण विवाह हुआ था या नहीं, प्रेमानंद जी महाराज सही है या पंडित प्रदीप मिश्रा जी सही है। तो विवाद ऐसे शुरू हुआ कि एक वीडियो पिछले लगभग 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से वायरल हो रही है, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा, जो एक बहुत बड़े शिव महापुराण के कथावाचक हैं, वो ये कह रहे हैं कि राधा जी का विवाह कृष्ण जी के साथ में नहीं हुआ था। राधा जी का विवाह किसी अनय घोष के साथ में हुआ था। मतलब उन्होंने कहा कि राधा जी का विवाह अनय घोष के साथ में हुआ था। राधा जी के पति अनय घोष हैं और सास जटिला हैं। उनका ये कहना था कि राधा जी का विवाह कृष्ण जी के साथ नहीं हुआ था। अब ये वीडियो जैसे ही वायरल होती है, संतों का गुस्सा फूट पड़ता है पंडित प्रदीप मिश्रा के ऊपर। फिर ये वीडियो चलते चलते वायरल होते होते प्रेमानंद जी महाराज तक पहुंचती है। और फिर प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संग में इस बात को कहते हैं कि 4 श्लोक पढ़ के व्यास गद्दी पर बैठने वाले लोग स्वामिनी जी को नहीं जानते, और इस तरीके से प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। फिर ये प्रेमानंद जी महाराज और पंडित प्रदीप मिश्रा के बीच विवाद शुरू होता है। तो अब पंडित प्रदीप मिश्रा ये कह रहे हैं कि राधा जी का विवाह अनय घोष के साथ हुआ था। राधा जी के पति कृष्ण नहीं है, कृष्ण की पत्नी राधा नहीं है। और ब्रज के संत कहते हैं, जो बरसाना और वृंदावन के संत हैं, वो ये कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। अब मैं इस पर आता हूँ कि हुआ था या नहीं हुआ था। तो देखिए, मैं बात करूँगा बिल्कुल शास्त्रीय प्रमाण की। शास्त्र में वर्णित जो प्रमाण हैं उनकी, और जिसके साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं उनकी बात करूँगा मैं। तो जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है, एक ब्रह्मवैवर्त पुराण है, उसके प्रकृति खंड के 48वें अध्याय के अकॉर्डिंग, देखिए सुनिएगा, ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 48वें अध्याय के अनुसार उसमें जो वर्णन है उसमें राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। उस प्रसंग के अनुसार राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ था ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार। ये पुराणों की बात है, मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा, मैंने आपको प्रूफ दिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 48वें अध्याय के अनुसार जो उसमें वर्णन है उसके अकॉर्डिंग राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। एक और प्रमाण मैं देता हूँ कि राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ था, जिससे पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो ये अनर्गल बातें हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, फिर अनय घोष कहाँ से उन्होंने ला दिया कि अनय घोष का विवाह राधा के साथ हुआ था। कौन है ये अनय घोष? मैं
बात करता हूँ दूसरे प्रमाण की कि राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। पहला तो मैंने आपको प्रमाण दिया ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 48वें अध्याय के अनुसार राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। दूसरा जो हमारा प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, गर्ग संहिता जो है, जो गर्गाचार्य जी द्वारा रची गई थी, गर्गाचार्य जी द्वारा रचित, गर्गाचार्य जी द्वारा लिखित जो गर्ग संहिता है, उसमें भी कथा आती है कि राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। तो 2 प्रमाण यहाँ से मिल गए। और मैं स्थान भी प्रमाण बता दूं, भांडीर वन जो कि वृंदावन के अंदर ही है, भांडीर वन, वहाँ पर श्री राधा कृष्ण जी का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया था। और वहाँ जो भांडीर वन जब आप जाएंगे, वो आज भी मौजूद है भांडीर वन वृंदावन में। तो जब भांडीर वन आप जाएंगे तो वहाँ एक वट वृक्ष है, उसमें जो राधा कृष्ण जी का गठबंधन हुआ था, फेरों के समय जब राधा कृष्ण जी का गठबंधन हुआ था, वो जो चुनरी है, वहाँ मान्यता है कि यहाँ इस वट वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। भांडीर वन में मंदिर बना हुआ है वो, जहाँ ब्रह्मा जी राधा कृष्ण जी का विवाह करा रहे हैं, कृष्ण जी दूल्हे के रूप में हैं। तो मैंने आपको जगह भी बता दी, भांडीर वन में हुआ था, आप जा कर के देख सकते हैं। मैंने आपको शास्त्र के 2 प्रमाण दे दिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 48वें अध्याय के अनुसार भी राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, और गर्ग संहिता में भी वर्णित है कि राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। गर्ग संहिता गर्गाचार्य जी द्वारा रचित और लिखित है, तो उस अकॉर्डिंग भी राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। तो हमारे पास तो प्रमाण है संतों के, जो वृंदावन के बरसाने के संत हैं, उनके पास तो प्रमाण है। ये शास्त्र में लिखित प्रमाण है कि राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपना प्रमाण दे दें कि राधा जी का विवाह अनय घोष के साथ हुआ था, इसका क्या प्रमाण है? ये कहाँ वर्णित है? हम प्रमाण दे रहे हैं, पूज्य आचार्य चरण श्री प्रेमानंद जी महाराज प्रमाण दे रहे हैं, बरसाने के अन्य अनेक और संतों ने भी ये प्रमाण दिया है, शास्त्र प्रमाण है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी को पहले वो पढ़ लेना चाहिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ लेना चाहिए और गर्ग संहिता पढ़ लेनी चाहिए। फिर तो प्रेमानंद जी महाराज की बात गलत नहीं हुई कि आप 4 श्लोक सीख करके और व्यास गद्दी पर बैठ गए और व्यास बन करके आप भ्रांतियां फैला रहे हैं। ये बात गलत नहीं। और मैं जो राधा कृष्ण विवाह की कथा है, जो गर्ग संहिता में वर्णित है, वो कथा भी मैं आपको ज़्यादा लंबे में ना सुना करके शॉर्ट में सुनाता हूँ। तो होता क्या है, एक बार जब श्री कृष्ण जी, जब नंदलाला कृष्णलाला जब गाय चराने जा रहे होते हैं, गौचारण के लिए जा रहे होते हैं, नंद बाबा भी साथ होते हैं, ग्वालवाल भी साथ होते हैं, तब वहाँ आंधी आ जाती है, बहुत तेज़ तूफानी आंधी आ जाती है, काली घटाएं छा जाती हैं और जो गैया हैं वो रास्ता भूल करके इधर उधर हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। ग्वाल बाल सब अलग हो जाते हैं, क्योंकि आंधी चल रही है, किसी को कुछ दिख नहीं रहा है, तो सब अलग अलग हो जाते हैं। ग्वाल बाल अलग हो गए, गैयाएँ अलग हो गईं, नंद बाबा और लाला कृष्ण भी बिछड़ गए। तो अब लाला कृष्ण जो छोटे से हैं, वो अपने बाबा को ढूंढ रहे हैं कि बाबा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं, रो रहे हैं लाला कृष्ण। नंद बाबा कन्हैया को ढूंढ रहे हैं कि कन्हैया कहाँ है, कहाँ है कन्हैया। तो जब
नंद ढूंढते ढूंढते नंद बाबा को कृष्ण जी मिल गए। तब लाला कन्हैया जिद करने लगे कि बाबा मैं तो घर जाऊंगा, अब मोए घर जानो है, इतनी आंधी में मोए डर लग रहा है, मोए घर जानो है। तो बाबा कहने लगे कि लाला अभी तो गैयाएँ ढूंढनी है, गैयाएँ बिछड़ गई थी, गैयाएँ ढूंढनी है, अभी ग्वाल वाल भी ढूंढने हैं, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे, अभी हम लोग घर नहीं जा रहे हैं। तो कन्हैया कहने लगे ना ना बाबा मोए तो घर जानो है, मोए तो घर जानो है। और कन्हैया रोने लगे। उतनी देर में कन्हैया रो रहे थे, तब तक एक बहुत ज़ोर से प्रकाश हुआ, बहुत तेज प्रकाश हुआ और नंद बाबा की आंखें चौंधी आ गई, एकदम प्रकाश पड़ा ना आँख में, तो आंखें ऐसे बंद हो गई। जब प्रकाश हटा तो नंद बाबा ने देखा कि छोटी सी राधा जी, छोटी सी किशोरी जी श्री राधा जी, राधा लाली के रूप में वहाँ पर खड़ी हैं, श्री राधा जी खड़ी हैं, छोटी सी राधा जी खड़ी हैं। तो नंद बाबा पूछते हैं कि लाली तू यहाँ क्या कर रही है? तो राधा जी कहती है कि बाबा मैं रास्ता भटक गई थी इस आंधी में, तो अब मैं घर जा रही हूँ। तो नंद बाबा कहते हैं कि तू एक काम कर, ये लाला भी हमारा कन्हैया भी जिद कर रहा है कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, तू क्या इसे अपने साथ ले जा करके और घर पे छोड़ देगी? तो राधा जी कहती हैं हाँ हाँ बाबा, मुझे वृंदावन के ब्रज के सारे रास्ते मालूम है, मैं आपके लाला को घर छोड़ दूँगी। तो नंद बाबा गैया ढूंढने निकल जाते हैं, किशोरी जी के साथ कन्हैया जी निकल पड़ते हैं। तो अब जैसे ही नंद बाबा गाय ढूंढने गए हैं और इधर लाला कन्हैया को किशोरी जी के पास, राधा जी के पास छोड़ा है, तो अब तक जो कन्हैया लाला रूप में थे वो एक तेज प्रकाश होता है और लाला कन्हैया अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाते हैं, मतलब यौवन युवक के स्वरूप में आ जाते हैं। और जो हमारी लाली राधिका थी, वो छोटी सी राधा थी, वो एकदम स्वामिनी जी के, किशोरी जी के रूप में आ जाती हैं। और एकदम जो वृंदावन में काली घटाएं छाई थी वो सब हट करके वहाँ वसंत का मौसम हो जाता है और यमुना जी में कमल खिल जाते हैं और अष्ट सखियाँ आ जाती हैं। और फिर भांडीर वन में ब्रह्मा जी आते हैं और अग्नि की वेदी पर विधि पूर्वक राधा कृष्ण जी का विवाह ब्रह्मा जी कराते हैं। इस तरीके से राधा जी कृष्ण जी का विवाह होता है। मैंने कथा भी सुनाई आपको। अब ये कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण का प्रकृति खंड का 48वां अध्याय और ये गर्ग संहिता वाली बात, ये प्रमाण हैं कि राधा जी कृष्ण जी का विवाह हुआ था। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अनय घोष का राधा जी के साथ विवाह हुआ था। अरे अनय घोष का नाम तो मैं भी काफ़ी समय से कथाएं बचपन से ही सुनता हुआ आ रहा हूँ, काफ़ी छोटे से कथा सुनता हुआ आ रहा हूँ। अभी इतना 17 साल का तो हो गया मैंने तो आज तक नहीं सुना, किसी बड़े से बड़े संत के मुख से नहीं सुना कि राधा जी का विवाह किसी अनय घोष के साथ हुआ। अनय घोष आप लाए कहाँ से? आप प्रमाण दीजिए ना, या आप कुछ भी वितंडावाद करेंगे, कुछ भी फालतू की दलीलें दे करके आप भ्रांतियां फैलाएंगे लोगों के बीच, जो आपको सुनते हैं उनके बीच आप भ्रांतियां फैलाएंगे कि राधा जी का विवाह अनय घोष के साथ हुआ था, सास जटिला थी। आपके पास प्रमाण है नहीं और आप बात करेंगे। एक दूसरी इन्होंने जो अनर्गल बात की है, बकवास की है पंडित प्रदीप मिश्रा ने,
पंडित प्रदीप मिश्रा की दूसरी वीडियो आती है, उसमें वो कहते हैं, दूसरी वीडियो जो वायरल हुई थी अभी 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, जिस पर भी प्रेमानंद जी महाराज ने बात की है, उस दूसरी वीडियो में ये पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि राधा जी तो बरसाने में रहती नहीं थी, वहाँ तो वृषभानु जी की यानी राधा जी के पिताजी की कचहरी थी, तो राधा जी वर्ष में एक बार अपने पिताजी की कचहरी पर बरसाना आया करती थी। मतलब राधा जी वहाँ रहती नहीं थी, सिर्फ वर्ष में एक बार राधा जी अपने पिताजी की कचहरी यानी वृषभानु जी की कचहरी पर आया करती थी। अरे भैया क्या 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 बकवास है ये। मैं इस पर भी बात करूं और ये साक्ष्य है, प्रमाण है, मैं खुद वहाँ गया हूँ। मैं आपको बताऊं, रावल मथुरा के पास में, मथुरा में एक जगह है रावल, आप में से कई लोग गए भी होंगे। रावल में श्री राधा जी का जन्म हुआ, श्री राधा जी का बचपन वहाँ पर बीता, और जब राधा जी 14-15 साल की हो गई, मतलब किशोर अवस्था आ गई उनकी, किशोर अवस्था में श्री राधा जी बरसाना आ गई और फिर पूरा जीवन वहाँ पर रहीं, बरसाना में रहीं। इसलिए बरसाने में जो राधा जी का स्वरूप है, इसलिए बरसाने के लोग राधा जी को किशोरी जी कहते हैं, क्योंकि वो किशोर अवस्था में बरसाना गई थी। जन्म कहाँ हुआ? रावल में, लेकिन पूरा जो किशोरावस्था से लेकर के और आगे की जो लीलाएं, जो जीवन है, वो कहाँ पर बीता? बरसाने में। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी, आप क्या कह रहे हैं कि बरसाने में तो राधा जी रहती ही नहीं थी? मतलब आप बरसाने से उनका पूरा रिश्ता ही ख़त्म कर रहे हैं कि बरसाना, मतलब जिस धाम पर लोग विश्वास के साथ माथा झुकाते, अपनी श्यामा जी को भजते हैं, आप कह रहे हैं कि बरसाने में राधा जी रहती ही नहीं थी। भाई पढ़ लीजिए थोड़ा, और पढ़ नहीं सकते तो वृंदावन जाइए। शादी, आप कह रहे हैं कि राधा कृष्ण जी की शादी नहीं हुई थी, भांडीर बन जाइए। आप कह रहे हैं कि राधा जी बरसाने में नहीं रहती थी, कैसी बात कर रहे हैं? संतों के चरण में बैठिए। आप एक बार पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से मिलिए और उनसे पूछिए, उनसे चर्चा कीजिए इस विषय में। वो बताएंगे कि जो राधा जी का जन्म है वो रावल में हुआ था, फिर किशोरावस्था में राधा जी बरसाने आ गई थी, इसलिए उन्हें बरसाने में किशोरी जी कहा जाता है। आप कुछ भी बकवास करेंगे, और बकवास तब और अधिक पीड़ा होती है जब भगवान शिव शंकर की कथा करते हुए आप ये बकवास करते हैं। शिव महापुराण का हवाला देते हुए, शिव महापुराण की बात करते हुए आप ये जो है बात करते हैं। आप शिव महापुराण करने बैठे हैं। शिव जी को कहा जाता है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। श्री शिव जी और माँ पार्वती जी श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। आप उनके नाम पर ये बकवास फैला रहे हैं, आप उनकी कथा करने बैठे हैं, और आप राधा कृष्ण के नाम पर ये बकवास कर रहे हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, बरसाने में राधा जी रहती नहीं थी। आप शिव महापुराण करने बैठे हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, जिन महादेव को कहा जाता है वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ, उनके नाम पर आप ये बकवास करने बैठे हैं। उनके नाम पर आप कथा करने बैठे हैं, और उनके कथा करते हुए आप राधा कृष्ण पर ये बकवास कर रहे हैं।
आचार्य चरणों में बैठिए, आचार्य चरणों का आश्रय लीजिए, तब जा कर के आपको बात समझ में आएगी कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था नहीं हुआ था, किशोरी जी बरसाने रहती थी नहीं रहती थी, राधा जी बरसाने रहती थी नहीं रहती थी। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। और फिर उन्होंने एक झूठी दलील दी, फिर उन्होंने एक वितंडावाद किया। फिर प्रदीप मिश्रा जी ने जब ये प्रेमानंद जी वाली वीडियो वायरल हुई और मीडिया में बात आ गई, तब ये वीडियो बना करके जो है दूसरी कथा में इस वीडियो की चर्चा करते हुए कहते हैं, जो इनकी प्रदीप मिश्रा की वीडियो वायरल हुई थी। प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि ये वीडियो जिसमें इन्होंने ये बात कही है, ये 14-15 वर्ष पहले की वीडियो है। प्रथम तो वो 14-15 वर्ष पहले की वीडियो नहीं है, क्योंकि 14-15 वर्ष पहले की इनकी जो वीडियो है भजन गाते हुए एक, उसमें ये वैसे बिल्कुल है ही नहीं जैसे ये अभी दिखते हैं। इनकी जो चेहरा है उसमें परिवर्तन आया है। मैं आपको वो फोटो दिखाऊंगा 14-15 वर्ष पहले का, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये इनका जो है पुराना फोटो है। आप कह रहे हैं 14-15 वर्ष पहले की वो वीडियो है। ये तो सरासर वितंडावाद है, सिर्फ झूठी दलील देना है कि हम कैसे भी इस चीज से बच जाएं। लेकिन क्षमा कीजिएगा, ऐसे फालतू बकवास करके ना आपको किशोरी जी क्षमा करेंगी और ना आपको महादेव क्षमा करेंगे, जिनके आश्रित होकर के आप ये अनर्गल बातें करते हैं। तो आचार्य चरणों का आश्रय लीजिए। कुल मिलाकर आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि शिव महापुराण करने वाला एक कथा वक्ता इस तरीके की बातें करेगा। कोई आम इंसान करता, कोई अन्य धर्मावलंबी करता, बात समझ में आती। लेकिन आप शिव महापुराण की कथा करने बैठे हैं। आप पुराणों को पढ़ लीजिए, आप आचार्यों से चर्चा कर लीजिए, तब एक बात को कहिए। लेकिन ये वितंडावाद ना कीजिए, ये भ्रांतियाँ ना फैलाइए, क्योंकि लाखों लोग आपको सुनते हैं और जिनको सच्चाई नहीं पता होगी ना, वो फिर आपकी बात पर विश्वास करके इन्हीं भ्रांतियों में भ्रम में पड़ जाएंगे और फिर अपने ही धर्म पर कुछ ना कुछ सवाल उठाएंगे। तो ऐसा ना करें, बस यही कहना चाहूँगा कि कम से कम राधा कृष्ण जी के बारे में या किसी और देवी देवताओं के बारे में अगर आपको पूर्ण जानकारी नहीं है तो कृपया बकवास तो ना करें। जय जय श्री राधे श्याम, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।